Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रॉब्लम टू अटेन दी हायर एजुकेशन के बारे में। यानी जब आप डिग्री डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, कोई बड़ी ऐसी पढ़ाई करना चाहते हैं जिसको करने के बाद आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है, अच्छी सफलता मिल सकती है, लेकिन आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप हायर एजुकेशन को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे का प्लेनेटरी रीज़न क्या है? और अगर हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, डिग्री डिप्लोमा कोर्स की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें बर्थ चार्ट के 9th हाउस को देखना होगा। यह है आपका 9th हाउस। 9th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट ये बताती है कि 9th हाउस से संबंधित चीज़ों का गेन कितना होगा या कितना नहीं होगा। मतलब डिग्री डिप्लोमा अगर आप करना चाहते हैं तो 9th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन आपको देखनी है। दूसरा आपको यह देखना है कि 9th हाउस का लॉर्ड कहां पर प्लेस्ड है और किस प्लेनेट के साथ प्लेस्ड है। तीसरा आपको यह देखना है कि 9th हाउस का लॉर्ड कहीं कम्बस्ट तो नहीं है। चौथा आपको यह देखना है कि किसी मैलेफिक प्लेनेट का कोई एस्पेक्ट 9th हाउस के ऊपर या 9th हाउस के लॉर्ड के ऊपर तो नहीं पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि आप हायर एजुकेशन को अटेंड क्यों नहीं कर पा रहे, यानी प्रॉपर तरीके से आप पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, क्यों ऐसी चीज़ें आती हैं जिसके कारण बार बार बीच बीच में आपकी पढ़ाई जो है वो अटक जाती है। तो 9th हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र भाव में हो, केंद्र भाव मतलब फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस या 10th हाउस में अगर होता है तो हायर एजुकेशन के थ्रू आपको मेटलिस्टिक चीज़ों का गेन होता है। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में होता है तो हायर एजुकेशन के थ्रू आपकी अर्निंग बढ़ जाती है। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में होता है तो हायर एजुकेशन के थ्रू आपकी जो वैल्यू होती है, सामाजिक वैल्यू जो होती है वो बढ़ती है। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 3rd हाउस में आता है तो ये भी बहुत अच्छा योग है। हायर एजुकेशन के थ्रू आप एक स्किलफुल पर्सन भी बन पाते हैं। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में आता है तो ये भी बहुत अच्छा योग है, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड अपने से 9th अवे आ गया है तो आप हायर एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। लेकिन 9th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में हो, 8th हाउस में हो, 12th हाउस में हो, तब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर 6th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस के लॉर्ड को सपोर्ट कर देता है, यानी 6th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है, अपने एग्जिल्टेशन में है, या 8th हाउस का लॉर्ड अपने ऑन साइन में है, अपने एग्जिल्टेशन में है, या 12th हाउस का लॉर्ड अपने ऑन साइन में है, अपने एग्जिल्टेशन में है, तो ये हो सकता है कि 9th हाउस से संबंधित चीज़ों से आपको बेनिफिट हो, यानी हायर एजुकेशन के थ्रू आपको बेनिफिट हो और हायर एजुकेशन आप प्रॉपर तरीके से कर पाएं। लेकिन 9th हाउस का लॉर्ड अगर कम्बस्ट हो जाता है, राहु शनि केतु के साथ अगर प्लेस्ड होता है, या राहु शनि केतु का एस्पेक्ट अगर 9th हाउस के ऊपर पड़ता है या 9th हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ता है, या कहीं भी आपके बर्थ चार्ट में सेजी साइन जहां भी हो, सेजी साइन यानी 9 नंबर साइन कहीं भी हो सकता है, 9 नंबर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी 9 नंबर आपका हो सकता है। अगर 9 नंबर साइन के ऊपर राहु शनि या केतु का एस्पेक्ट पड़ता है, या राहु शनि केतु की प्लेसमेंट होती है, जैसे सैटर्न की अगर यहां पर प्लेसमेंट है, या केतु की यहां पर प्लेसमेंट है, या राहु की यहां पर प्लेसमेंट है, राहु होगा तो केतु नहीं होगा, केतु होगा तो राहु नहीं होगा, ऐसी अगर कंडीशन बनती है, जैसे राहु यहां पर है तो सैटर्न का एस्पेक्ट यहां पर पड़ रहा है सेजी साइन के ऊपर, या केतु यहां पर है तो सैटर्न का एस्पेक्ट यहां पर पड़ रहा है, या सेजी साइन के ऊपर राहु शनि केतु कोई भी मैलेफिक प्लैनेट्स अगर बैठे हुए हैं, या जुपिटर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर अगर सैटर्न के साथ, केतु के साथ, राहु के साथ कहीं भी प्लेस्ड हो, या जुपिटर आपका कम्बस्ट हो, या 9th हाउस का लॉर्ड आपका कम्बस्ट हो, तब आपको हायर एजुकेशन अटेंड करने में प्रॉब्लम आती है और पढ़ाई लिखाई में बीच बीच में बहुत प्रॉब्लम आप फेस करते हैं। तो अगर ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें और पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।